कई जगहों पर चले जाओ जहां पर प्रचार करने वाले बोने के बारे में प्रचार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वचन की कमी होने के कारण। वो डरते हैं कि अगर हम बोने के बारे में लोगों को बोलेंगे कि अपने पैसों को बोवो, अपने बीजों को बोवो, या दशमांश कोई भी है उसको अगर आप बोवो, तो वो डरते हैं कि लोग समझेंगे कि ये अपने लिए मांग रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। करना उन्होंने भी चर्च के लिए होता है, परमेश्वर के लोगों के लिए होता है, लेकिन वचन की कमी होने के कारण, वचन की कमी होने के कारण वो जानते नहीं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, कि कैसे जो है वो लोगों से उनको बताना है कि परमेश्वर दशमांश चाहता है। क्यों चाहता है? उन्हीं की बढ़ोतरी के लिए, उन्हीं की आशीष के लिए, उन्हीं की रुकावटों को दूर करने के लिए। हालेलुया। ये बड़ा ही गहरी चीज है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। बड़े सारे लोग क्यों आज तक दुखों में रहते हैं, क्यों बीमारी में रहते हैं, या क्यों वो बरकत नहीं पा पाते? क्यों नहीं पा पाते? अगुवाई सही तरीके से नहीं हुई होती, मतलब उनको सही बताया नहीं गया होता। बड़ी बार क्या होता है, लोग अपने दशमांशों में, अपने बीजों में वफादार नहीं होते, और परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाना होता है उनकी बोई गई फसल के द्वारा, लेकिन उन्होंने कुछ बोया नहीं होता, जिसके कारण वो अपनी चंगाई नहीं काट पाते, आशीष नहीं काट पाते, आत्मिक उन्नति नहीं काट पाते। हालेलुया। आप देखो बड़े सारे लोग जो हैं अगर बीमार हैं तो बीमार ही रहेंगे। हो सकता है परमेश्वर ने उसे छुड़ाने के लिए उस बीज का सहारा लेना हो, उस बीज के द्वारा उसे छुड़ाना हो, लेकिन लोगों ने, प्रचारकों ने अगुवाई नहीं की उनकी कि आपने बोना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को छुड़ाता है। मैं आपको वचन से बताऊंगा कि क्यों बीज बोना जरूरी है। ऐसा नहीं है, कई लोग जो अगुवाई नहीं करते, लोगों को, कलीसिया को नहीं बताते कि बीज बोना है भाई, तो वो बताते नहीं, लोगों को पता नहीं लगता, और उनकी आशीष, उनकी चंगाई, उनकी बरकत उनको नहीं मिलती। हालेलुया। वचन सुनना है ध्यान से। क्यों सुनना है? क्योंकि आपकी आशीष, बरकत इसी में है। हालेलुया। और आपको पता चलेगा कि कोई चर्च अपने लिए पैसे नहीं मांगती या दशमांश नहीं मांगती, बल्कि परमेश्वर का हुक्म है, जिसके कारण उसने चर्च में से होकर आप लोगों की चंगाई करनी है, छुटकारा करना है। हालेलुया। आप ध्यान से सुनेंगे वचन को, क्योंकि परमेश्वर आज वचन के जरिए आपके डाउट्स, शकों को दूर करेगा। हो सकता है आपने कुछ और सोचा हो, लेकिन आपकी चंगाई का कारण आज आपको मिले कि कैसे मुझे चंगाई मिलनी है, कैसे मैं आत्मा में उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा। हालेलुया। वचन निकालेंगे 2 कुरिन्थिया 9 उसकी 7 आयत। आप निकालेंगे नहीं, आप नोट करेंगे। बाइबल अपनी बंद रखो, नोट करो। हमेशा याद रखो, जब भी प्रचार आप सुन रहे हो, जो बोला जा रहा है उसे नोट करना है, बाइबल खोल के उसे ढूंढना नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो आपको बोला जा रहा है, आपने सुनना है। आपका विश्वास बढ़े, क्योंकि जब आप बाइबल खोलने लगोगे, बड़ी सारी बातें जो प्रचार के द्वारा आपको कही जा रही हैं आप मिस करोगे। आपने सिर्फ नोट करना होता है। 2 कुरिन्थिया 9 उसकी 7 आयत, ध्यान से सुनना सब जन। हर जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। आमीन। 2 कुरिन्थिया 9 उसकी 7 में परमेश्वर ने कहा कि हर कोई, ये नहीं कि कोई, हर कोई, जो यहाँ जितने जन बैठे हैं, जितने जन परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े हुए हैं, सेवाओं में है कई, या कई बाहर लगे हैं, या जो अंदर है, जो पुलपिट के ऊपर है, हर कोई, ध्यान रखो, हर कोई जैसा मन में ठाने वैसा ही बोए। उसके आगे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और आगे परमेश्वर का वचन कह रहा है, ना कुड़ के और ना किसी के दबाव में। कुड़ के पता क्या? आपको पता है कि मैंने दशमांश देना, और आप जितना भी हिस्सा दे रहे हो कुड़कुड़ा, यार मैं
बोल बोल के एबी ये जुड़गा ते की लेना, मतलब आप कुड़कुड़ा रहे हो, कंप्लेन करके मेरे को है इन्ने ते मैं नहीं यार इन्ने नहीं दे सकता इन्ने, ये मतलब कुड़कुड़ा रहे हो आप। बाइबल कहती है कुड़कुड़ा के नहीं देना, ना किसी के दबाव में। कोई दबाव अगर आपको कर रहा है, आपका मन नहीं कर रहा, परमेश्वर आपके मन में नहीं डाल रहा, बैठे रहो, वचन को सुनो, वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। बाइबल कहती है किसी के दबाव में नहीं देना। ऐसा नहीं है कि पास्टर जबरदस्त आपको बार बार बोल रहा हो दशमांश दे, क्या नहीं देना। प्रचार के द्वारा आपको सिर्फ वचन समझाया जाएगा, देना ना देना वो परमेश्वर आपके मन में डालेगा, क्योंकि इसीलिए उसने कहा जैसा मन में ठान लिया है। आपके मन का सोता कौन है? परमेश्वर। अगर आप वचन के साथ वचन पढ़ रहे हो तो परमेश्वर आपके मन में डालता है। और यहां बाइबल कह रही है जैसा मन में आए वैसा दशमांश बोवो। आज परमेश्वर आप सबसे कह रहा है जैसा मन में आया वैसा बोवो, किसी के दबाव में नहीं। कोई आपको प्रेशर कर रहा है, नो, वैसा नहीं बोना। कुड़कुड़ा के कंप्लेन करके नहीं बोना कि मेरे को 10 रुपए बच रहे यार मैं 10 ही दे देगा तो क्या फायदा होया मेरा थाने का। नो, कुड़कुड़ा के भी नहीं बोना। अगर आप कुड़कुड़ा के बो रहे हो आपका बोया गया व्यर्थ है, चाहे 5000 बो दो। और किसी के दबाव में अगर आप पैसे दे रहे हो वो भी कबूल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई प्रेशर कर रहा है कि नहीं देना ही पौना। नो, वचन आपने समझ लिया, अब भार आपके ऊपर आ गया। परमेश्वर का वचन कह रहा है जैसा मन में आए, आपसे बात कर रहा है, जैसा मन में आए वैसा बीज बोवो। वो हो सकता है कम बोले, हो सकता है ज्यादा बोले। जैसा मन में आए वैसा बोवो, ना किसी कुड़कुड़ाहट में, ना किसी के दबाव में, क्योंकि खुशी से प्रेम से देने वालों को परमेश्वर प्रेम करता है। क्या है लाइन? क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। हर्ष से मतलब खुशी से। बाइबल कहती परमेश्वर किससे प्रेम करता है? जो खुशी से बोता है। याद रखना, दशमांश कैसे बोना है? रो रो के नहीं, दबाव में नहीं, बल्कि खुशी के साथ। अपने बीज चर्च में कैसे बोने हैं? खुशी के साथ। क्यों खुशी के साथ बोने हैं? क्योंकि बाइबल कह रही है जो खुशी से देता है परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। आमीन। प्रेम करता है। जब आप खुशी से बो दोगे फिर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर कुड़कुड़ा के बो रहे हो, नो, परमेश्वर को पसंद नहीं। किसी के दबाव में आकर बो रहे हो, वो भी परमेश्वर को पसंद नहीं। यहां पे लास्ट लाइन नोट करनी है, ध्यान से सुनो सब जन। ये आपकी आशीष का कारण बनने जा रहा है, बरकत का, चंगाई का कारण बनने जा रहा है। बाइबल कह रही है जो खुशी से बीज बोएगा, खुशी से चाहे आधा किलो डब्बा लड्डू का दे रहा है, खुशी से चाहे 100 रुपया बो रहा है, खुशी से लाख रुपया बो रहा है, खुशी से कोई और चीज बो रहा है, कोई लंगर लगा रहा है, कोई दरी बिछा रहा है, खुशी के साथ जो दे रहा है परमेश्वर के भवनों में, परमेश्वर उससे प्रेम करता है। हालेलुया। आप जान गए परमेश्वर प्रेम किससे करता है? जो खुशी से, आनंद से बीज बो रहा है। हालेलुया। जान गए, खुशी से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। और अब परमेश्वर क्या करता है? वो जिससे प्यार करता है उसके लिए पता क्या करता है? वो भजन संहिता 91 उसकी 14 और 15 आयत आप नोट करो और फिर पढ़ो। भजन संहिता 91 उसकी 14 और 15 आयत। हालेलुया। आपने खुशी से दिया, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपने खुशी से इसलिए दिया क्योंकि आपको परमेश्वर के साथ प्रेम है। और जब आप परमेश्वर के साथ प्रेम करोगे और वो जब आपके साथ प्रेम करेगा, फिर वो क्या करता है? भजन संहिता 91 14 15। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमीन। बाइबल यहाँ कह रही है कि उसने जो मुझसे प्यार किया, फिर आपने प्यार दर्शाया बोने के जरिए। बाइबल कह रही है उसने जो, मतलब उसने किसने? आपने जो परमेश्वर से प्रेम किया। अब परमेश्वर कह रहा है इसलिए, क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया इसलिए अब मैं तुझे छुड़ाऊंगा।
और तुझे छुड़ाकर ऊंचे स्थान पर बिठाऊंगा, और जब तू मुझे पुकारे तब मैं तेरी सुनूंगा। आमीन आमीन। आपने परमेश्वर को बोने के जरिए बताया कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। फिर वो कहता है कि जब आप ये चीजें करते हो, आपने अपना प्रेम दिखाया और तूने अपना प्रेम मेरे लिए दिखाया, अब मेरा काम शुरू है। परमेश्वर कह रहा है अब मेरा काम शुरू है, तूने मुझसे प्रेम किया, अब मैं तुझे छुड़ाऊंगा। किससे छुड़ाओगे? किसी ने पकड़ के रखा है? नो। जिस गरीबी में तू पड़ा है उससे तुझे छुड़ाऊंगा, जिस बीमारी में तू पड़ा है तुझे उससे छुड़ाऊंगा, जिस डिप्रेशन में, जिस कष्ट में तू पड़ा है तुझे उससे छुड़ाऊंगा, और तुझे छुड़ाकर ऊंचे स्थान पर बिठाऊंगा। आमीन। ऊंचा स्थान क्या है? आपकी गवाही का स्थान। हालेलुया। आपने बोने के जरिए परमेश्वर से प्रेम दिखाया, फिर परमेश्वर ने कहा ओ यस, तूने मुझसे प्रेम किया, प्यार किया, अब मैं तुझे छुड़ाता हूं। जब तक आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, आपका छूटना परमेश्वर के द्वारा मुश्किल, नामुमकिन। हालेलुया। समझो ध्यान से, बड़ी गहरी चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। परमेश्वर को अगर आप प्यार कर रहे हैं, बाइबल कहती है इनके मन मुझसे कोसों दूर है, लेकिन ये सिर्फ होठों से ही मुझसे प्रेम करते हैं। कामों के जरिए, बोने के जरिए, सेवा के जरिए जब हम प्रेम परमेश्वर को दिखाते हैं, वो जब देखता है कि इस बंदे ने मुझसे प्रेम किया, अब मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आपको किसी भी चीज से वो छुड़ा सकता है। बीमारी से आपको छुड़ा सकता है, कष्ट से, पारिवारिक क्लेशों से, आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही, उस रुकावट से आपको छुड़ा सकता है, आपकी चंगाई आपको दे सकता है। बाइबल कह रही है तूने, आप सब लोगों ने जो बोने के जरिए, सेवाओं के जरिए, प्रार्थनाओं के जरिए मुझसे प्रेम किया है, इसलिए अब मैं आप लोगों को छुड़ाऊंगा और तुम्हें छुड़ाकर ऊंचे स्थान पर, मतलब गवाही के स्थान पर बिठाऊंगा। ऐसे स्थान पर खड़ा करूंगा जहां तेरी गवाही होगी, तू गवाही बता पाएगा। और जब तू संकट के समय, कष्टों के समय जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे उत्तर दूंगा। आमीन। आमीन। ये एक गहरी चीज है जो आपको समझना जरूरी थी, और मेरा विश्वास है आपने ये इस वचन के जरिए समझी होगी। परमेश्वर आपको ऐसे कभी नहीं छुड़ाएगा, कभी आपके जीवन में गवाही नहीं देगा, कभी भी आपके जीवन को आगे लेकर नहीं जाएगा, जब तक आप मन से परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पा रहे। क्या कह रहा है? कुड़कुड़ा के नहीं, दबाव में नहीं। किसी ने आपको जबरदस्ती कहा है चल प्रेयर करिए करिए करिए, आप दबाव में प्रेम कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, वो प्रेम नहीं है, आपकी प्रेयर कबूल नहीं होगी। कुड़कुड़ा के क्या, यार नींदर लगी रही हूं, प्रेयर करनी मां है, आपने कुड़कुड़ाया, आपका परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं है। आज बड़ी ठंड है यार, एतवार मैं नहीं, यार चर्च नहीं, मैं नहीं जाऊं। आप कुड़कुड़ाए, आपको परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं है। कोई जबरदस्ती आपको ला रहा है, आप मंचे से उठ के नहीं आ रहे, चल यार चल, आप किसी के दबाव में चर्च में आए हो। आपका प्रेम परमेश्वर के साथ नहीं है, जिस कारण आपको छुटकारा, बरकत, आशीष नहीं मिल रही। अगर कोई ऐसी चीज नहीं है तो हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तूने जो मुझसे प्रेम किया, तूने जो मुझसे स्नेह किया, इस कारण मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आपका प्रेम परमेश्वर के भवनों के साथ कैसा है, उसके दासों के साथ कैसा है, परमेश्वर के साथ कैसा है। परमेश्वर एक एक चीज बारीकी से नोट करता है। हालेलुया। वो देखता है कि कैसा प्रेम है। सिर्फ जब जब इसको आशीष मिल रही है तब तक प्रेम है, जब अब मैं साइलेंट हूं, इसके जीवन में कुछ काम नहीं कर रहा, क्या अब ये मुझसे वैसा प्रेम कर रहा है? क्या ये अब भी वैसी ही सेवा कर रहा है? क्या ये अब भी वैसा ही बीज बो रहा है? और वो देखता है जब आपका प्रेम ठंडा पड़ा हुआ है, सुस्त पड़ा हुआ है, परमेश्वर छुटकारे नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि वो वचन से बंधा हुआ है। आप वचन के ऊपर नहीं चलेंगे, परमेश्वर वचन की में दी गई आशीषें आपको नहीं दे सकता। हालेलुया। एक एक जन के लिए उसने जो मुझसे स्नेह किया, बल्कि आपने जो परमेश्वर से प्यार किया है, इसीलिए, इसी कारण परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। याद रखो। और बाइबल यहां कह रही है कुड़कुड़ा के प्रेम नहीं करना, किसी को जबरदस्ती नहीं बोलना कि मेरे कने प्यार कर। नो,
परमेश्वर कहता है मन से। अगर मन से खुशी से तू मेरे भवनों में सेवा कर रहा है, ये नहीं कि मुझे किसी ने जबरदस्ती कहा है कि टेंट उतारो तो मैं इसलिए उतार रहा हूं, अदरवाइज मेरा मन नहीं था। आपका मन नहीं था, आपकी आशीष नहीं है। अगर आप बेमन होकर किसी के दबाव में कुड़कुड़ा के काम कर रहे हो, पूरा दिन करते रहो, उसका एक भी पॉइंट आपको परमेश्वर से उसका रिवार्ड नहीं मिलेगा। हालेलुया। गहरी चीज है, समझना इसको। बड़े सारे प्रचारक बोने के बारे में नहीं बताते, जिस कारण लोग बोते नहीं। जैसा परमेश्वर उनको बोलता है वो बोते नहीं और उनकी आशीष उनको मिलती नहीं। बोना किस लिए है? परमेश्वर को प्रेम, ये एक तरीका है। उसने कहा खुशी से देने वालों से परमेश्वर प्रेम रखता है, और जब वो प्रेम रखता है फिर वो कहता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तेरी गवाही तुझे दूंगा, और जब कभी संकट तेरे ऊपर आ जाएगा, कोई दुख तेरे ऊपर आएगा, तू जब पुकारेगा फिर मैं सुनूंगा। आमीन। आप आज परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हो, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई दुख आएगा तो आप परमेश्वर को पुकारेंगे, वो आएगा। नो। हालेलुया। गहरी चीज है ये। स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें फॉलो करनी है ताकि आप मसीह जीवन में आगे बढ़े, उन्नति हो, आपके जीवन बदले बदले बदले, ना कि पीछे जाए। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करना है कहां से? मन से। किसी के दबाव में नहीं। मेरी मम्मी ने आख्या चर्च जाना, मैं ता आया। नो, मेरा मन किया, मैं इसलिए चर्च आया हूं। परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूं, मैं इसलिए सेवा करता हूं। किसी बंदे ने मुझे कहा इसलिए मैं सेवा नहीं कर रहा। किसी बंदे ने मुझे कहा बीज बोने के लिए, इसलिए नहीं बो रहा। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है वो वायदे जो उसने बाइबल में किए हैं वो मेरे लिए किए हैं। अगर मैं उन पर चलूंगा वो वायदे, आशीषें मेरे लिए पूरी होंगी। आमीन। उसने कहा जो तू कुछ मेरे राज्य में बोएगा 30, 60, 100 गुना करके वापिस पाएगा। अपने बच्चों की आशीष के रूप में, बच्चों के फ्यूचर के रूप में, अपनी जिंदगी के रूप में, अपनी बरकतों आशीषों के रूप में इस प्रकार काटेगा। हालेलुया। और जब जब लोग बीज बोते हैं, परमेश्वर आपके जीवनों से फिजूल खर्चियां खत्म करता है। आमीन। भाई ने गवाही दी कि पैसे जोड़ते थे लेकिन बाइक नहीं ले पा रहे थे। जैसे बीज बोना शुरू किया, दशमांश बोना शुरू किया, बड़ी सारी इनके जीवन की फिजूल खर्चियों को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। फिजूल खर्ची क्या होती है? आपके पैसे नजायज जब किसी और चीजों पे लगते जा रहे हैं, परमेश्वर उन चीजों को नाश करता है। जो 1000 रुपया वहां लगना था उसको बचा लिया, 1000 रुपया आपके पास ऐड हो गया। पैसे जुड़ते गए, फिजूल खर्चियां खत्म होती गई, नशों से आजाद, बीमारियों के ऊपर जो पैसे लग रहे थे वो भी बच गए, वो भी इकट्ठा हो गए। इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए गाड़ी परमेश्वर ने उसे दी और उसकी गवाही। परमेश्वर कहता है जो कुछ तू मेरे राज्य के लिए बोएगा तू 30, 60, 100 गुना करके वापिस पाएगा। आमीन। आप सेवाओं को बो रहे हैं, बीजों को बो रहे हैं, आप खुद चर्च में अपने मन से आ रहे हैं, परमेश्वर भूलता नहीं। वो ऐसा नहीं है आज आप आए हैं तो आपको इग्नोर कर रहा है, वो देख रहा है। आप इस मौसम में भी उसके संग, उसकी हजूरी में उसके लिए प्यासे हैं। आपकी इस परमेश्वर के प्रेम का आपको जो बदला नतीजा है वो जरूर देगा, और आप सोच नहीं सकते वो कौन सी आशीष के रूप में आपको दे देगा। आमीन। आमीन। तो तैयार रहना है, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, मन से वो काम करने हैं, कुड़कुड़ा के नहीं करने, दबाव में नहीं करने। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है मेरी गवाही अभी तक नहीं मिली, कुड़कुड़ाना नहीं है, दबाव में नहीं आना, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, बल्कि विश्वास में और बढ़ना है, अपनी गवाही को लेकर उसकी महिमा करनी है। आमीन। तो जैसा परमेश्वर आपके मन में ठाने वैसा बोना है, किसी के दबाव में नहीं, कुड़कुड़ा कर नहीं। क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर तू प्रेम के साथ, मन के साथ मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे ऊंचे स्थान पर बिठाऊंगा, और जब कभी तू दुख में आ जाएगा, मुसीबत में आ जाएगा, पुकारेगा मुझे, मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। आमीन। तो उठाओ अपने हाथों को, बीजों के साथ वचन को ध्यान में रखना है, दबाव में नहीं, कुड़कुड़ा के नहीं। जैसा आज परमेश्वर आपके मनों में डाल रहा है, अगर वो जैसा भी आपके मनों में डाल रहा है, विश्वास करना कोई चंगाई, छुटकारा, बरकत, आशीष, आत्मिक उन्नति उसने देनी है, जिसके कारण आज आपके मनों में वो उस बीज को बोने के लिए कह रहा है। और विश्वास रखना वो बीज बोना, आप अपनी चंगाई को बो रहे हो,
अपनी छुटकारे, अपनी गवाही को बो रहे हो, अगर परमेश्वर आपके आज मन में डाल रहा है तो वो आपके लिए आपकी गवाही को बो रहा है, और आप गवाही को बो रहे हो, आप गवाही को काटोगे। सब जन बीजों के साथ अपने हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें, बीजों को ऊंचा उठाएं। मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, सब कलीसियाओं के लिए परमेश्वर जो आज तेरे भवनों में मौजूद हैं। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं जो वचन खुदावंद तेरी पाक रूह के द्वारा खुदावंद आज इन लोगों के जीवनों में बोया गया है, उस बीज, उस वचन को खुदावंद इन्होंने ग्रहण किया है, और उसी वचन को खुदावंद ग्रहण करते हुए आज जो ये तेरे राज्य में बो रहे हैं पिता, अपने प्रेम को दिखा रहे हैं। तेरा वचन कहता है ना, तूने कहा ना कुड़कुड़ के ना दबाव में। परमेश्वर, कोई भी जन आज किसी के दबाव में नहीं बो रहा, कोई भी जन आज कुड़कुड़ा के नहीं बो रहा। ये तुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए आज तेरे राज्यों में बीजों को बो रहे हैं। ये खुशी से परमेश्वर तेरे राज्य में आज बीज बो रहे हैं पिता। परमेश्वर, इनके बोए गए को आज तू स्वर्ग से छूकर शुद्ध कर, पवित्र कर पिता। जब कभी ये बीज तेरे कामों के लिए खुदावंद लगाया जाए, तू इन्हें याद करना कि ये बीज किस तेरे प्रेम करने वाले व्यक्ति ने बोया था, और जब ये बीज तेरे राज्य, तेरे कामों के लिए लगाया जाए पिता, तो तू इन्हें याद करना, इन्हें याद करना कि इनके जीवन में क्या कमी है, इनके जीवन में क्या घटियां हैं, इनके जीवन में क्या खुदावंद दुख है, क्या तकलीफें हैं पिता। इसलिए याद करना ताकि वो बीज के द्वारा इनके जीवन से वो कमियां जाएं पिता, वो दुख जाएं, वो बीमारियां जाएं पिता। ये बीज खुदावंद जो आज ये तेरे राज्य में बो रहे हैं, अपनी गवाही को बो रहे हैं पिता। आने वाले दिनों में ये खुदावंद इस बीज के द्वारा अपनी गवाही को अपने जीवन में, परिवार में देखें पिता। जो भी फिजूल खर्चियां इनके जीवनों में है, आज इस बीज के बोने के द्वारा इनके जीवन परिवारों से वो नष्ट हो जाए पिता। ये बीज खुदावंद इनकी कई गुना फसलों को बढ़ाए परमेश्वर, चंगाई की फसलों को, आशीष की फसलों को, बरकत की फसल को बढ़ाए पिता। ये तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए खुदावंद इस्तेमाल किया जाए पिता। मेरे परमेश्वर, जितने जन आज बो रहे हैं, इनके कारोबारों को खुदावंद आशीषित कर पिता, इनके कारोबारों को आशीषित कर, इनको बुद्धि दे परमेश्वर की अपने कामों को कैसे चलाना है पिता। इस कलीसिया के ऊपर, इस चर्च के ऊपर खुदावंद बुद्धि का आत्मा दे कि कैसे अपने कामों को करना है, कैसे बिजनेस सेटअप करने हैं पिता। इनके कारोबारों को आशीषित कर, तेरे बिना कुछ नहीं है परमेश्वर पिता। आज तुझसे खुदावंद दीन मन होकर प्रार्थना करते हैं पिता, आज हमारे बोए गए को देख परमेश्वर, हमारी घटियों को पूरा कर, हमारी कमियों को पूरा कर। तूने कहा है कि मैं तेरी घटियों को, तेरी कमियों को स्वर्ग रूपी भंडारों से पूरा करूंगा। मेरे सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग से आशीषों को भेज, हमारे जीवनों को बदल, ताकि हम तेरे भवनों में तेरी गवाहियों को दें और तेरी महिमा को बढ़ाएं। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन।